सुल्तान राही, हुमायूं कुरैशी जैसे बड़े फनकारों के साथ 45 बरस काम करने वाले मेकअप आर्टिस्ट अब्दुल रशीद ग्लैमर में वक्त गुजारने के बावजूद उनकी जिंदगी आज तारीख है। हमारे जहन में ये था कि सदा ही टाइम जो है ना वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री से कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला। जिंदगी का एक आधा हिस्सा मैंने खत्म कर दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपसे मुतारिफ करवा रहा हूँ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मेकअप आर्टिस्ट अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद ने 45 साल तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रंगीनी और आनाइयाँ देखी हैं। इनके मेकअप की बदौलत स्क्रीन पर खूबरू नजर आते थे वो बड़े बड़े सितारे, लेकिन आज इनकी जिंदगी कितनी कलरफुल या कितनी ब्लैक एंड व्हाइट है, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रशीद साहब, जब आपने आज से 45 बरस पहले शुरू किया ये काम, तब तो बड़ा स्कोप था। आपने क्या सोचा था कि वक्त इतना बदलेगा? ये कभी भी जहन में नहीं था। हमारे जहन में ये था कि सदा ही टाइम जो है ना वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री से कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला। इतनी मेहनतें की हैं, बड़ा कुछ किया है। बड़े बड़े सितारों के साथ आपने काम किया, या यूं कह लीजिए कि आपके मेकअप की बदौलत वो पर्दा स्क्रीन पर खूबरू दिखते थे। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे मेकअप करवाया? राय साहब हैं, अदीब साहब हैं और मदर शाह साहब हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। और अकमल खान साहब हैं, इनके साथ मैंने काम किया। आसफ जिया साहब हैं, जुल्फ़ी साहब हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया। तो बहरहाल आखिरी मुलाकात मेरी ना आसफ जिया से भाटी चौक में हुई। वो पान खाते थे ना, तो सलाम दुआ हुई। मैंने कहा किधर, कहना कि मैं पान लगवा कर जा रहा हूँ स्टूडियो। मैंने कहा अच्छा। अभी भी मेरी उनकी साथ तस्वीरें हैं जी। और बड़े मैंने एक सीरियल भी किया था, वो चंगारी, रफ़ीक वड़ैच साहब का। तो वो भी, उसमें भी गेटअप थे, बहुत गेटअप थे। तौकीर नासर साहब भी थे, नैयर एजाज साहब भी थे और काफ़ी लोग थे। बहरहाल मैंने वो काम किया। आज से 45 साल पहले, यानी कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल होते हुए भी स्क्रीन को देखा। उसमें क्या शुरू से आपका मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर इसी तरह से ज़वाल या फिर मुतवस्सित तबका ही रहा, या शुरू में आपने भी खूब पैसा कमाया? कमाने की बात नहीं, बरकत पैसे उस वक्त वो 3000 रुपया फिल्म का मिलता था ब्लैक एंड वाइट के टाइम पे। तो अब तो हज़ारों रुपए की बात है। तो अब कलर का टाइम है ना। तो मैंने आखिरी फिल्म वो की थी अमन की गोद। हबीब साहब थे, नगमा थी। ये वो मैंने ये फिल्में जो है ना वो की हैं बस। कितना कमाता है एक स्टार या एक्टर, और कितना कमाता है एक मेकअप आर्टिस्ट? एक्टर की तो ज़्यादा अमाउंट है जी, लेकिन मेकअप मैन की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। सीनियर आदमी की कोई कदर नहीं है। कदर होती तो हम काम करते, कदर ही नहीं है। यहाँ पे कोई कदर नहीं है। न किसी ने पूछा कि आपकी प्रॉब्लम है या क्या है, लेकिन किसी कोई भी पूछने वाला नहीं है हमें। ये बात है। बड़े बड़े नाम आपने गिनवाए हैं, सुल्तान राही जैसे नाम आपके साथ रहे हैं, तो क्या इन्होंने कभी आपकी हेल्प नहीं की थी अपनी ज़िंदगी में? देखें, मैंने एक दफ़ा कराची जाना था, जब वो मक्के पे कब्जा नहीं हुआ था, सुना होगा आपने। उस वक्त मैं कराची में था। तो मैंने राय साहब से बारिश चोटी में कहा है, मैंने कहा जी आप सुबह कितने बजे उठते हैं? वो खैर है, मैंने कहा। तो मैं सुबह चला गया उनकी कोठी गाफ रोड पे, वहाँ पे गया। तो वो नहा रहे थे उस वक्त। तो मुलाजिम को पूछने लगे, कहने लगा चाय वाय पिलाई इनको, नाश्ता कराया? मैंने कहा जी मैंने कर लिया। वो तौलिया बांध कर ना सामने आके खड़े हो गए। मुझे गराज, गाड़ी वाले गराज में ले गए। हाँ अब बतलाओ। मैंने कहा मैंने कराची जाना। खैर से? मैंने कहा हाँ मैंने खैर से जाना, सैर व तफरी के लिए। उन्होंने मुझे 10,000 दिया।
उस वक्त के 10? उस वक्त 10,000 दिया। फिर उन्होंने मुझे 10,000 और दे दिया। कहने लगे ये कम तो नहीं है। मैं कहा जी मर्जी है आपकी, हम क्या कह सकते। लो जी, उन्होंने फिर 10,000 मुझे और दिया। फिर मैं कराची गया। मेरा बेटा था छोटा सा, तो उसको भी 1,000 रुपया उन्होंने दिया। लेकिन बस अब तो ये है कि ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, क्या करें। यानी कि प्रॉब्लम इतनी हो गई है, मैं आपको क्या बतला सकता हूँ। और इन बातों पे तो रोने को भी दिल करता है। लेकिन यहाँ पे सीनियर आदमी की कदर नहीं है। थिएटर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन सीनियर आदमी की कदर नहीं है। 2 दफ़ा मैं बम्बई गया हूँ 73-78 में, तो वहाँ से मैं सबको मिला हूँ। लेकिन बड़ी इज्जत की उन्होंने। दलीप साहब से मिला वहाँ पे। बम्बई में मोहम्मद अली रोड है, एक मनारा मस्जिद है, वहाँ पे कोठी होती थी। आपको तो मुझे पता नहीं है बहरहाल। तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अशोक साहब थे, वो कहने लगे जब जाओगे मुझे मिलकर जाना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा खैर है। कहने लगा हाँ खैर ही है। कहने लगा वहाँ पे हार रोड चौक है कोई? मैंने कहा जी है। वहाँ पे कैंटीन भी है? मैंने कहा है। तो उस वक्त डबल टैकरें चलती थी ना, तो शाहनूर के ना यहाँ से बाटी से बैठ जाओ या लक्ष्मी से बैठ जाओ, 19 पैसे किराया था शाहनूर का। लो उसके बाद उन्होंने मुझे लेटर दिया। मैंने कहा ये साहब कौन है? कहने लगे ये मेरे मामू हैं, मुसलमान हो गए थे। हाँ ये शौक साहब बता रहे। हाँ अशोक साहब। तो वो फिर लेटर मैंने दिया। एक दिन की मैं गया, वो नहीं मिले। कहने लगे वो कल आएंगे। तो गया तो मिले, वो बड़ी उन्होंने इज्जत की। बहरहाल ये है कि सीनियर आदमी की वहाँ पे कदर है, यहाँ पे कोई कदर नहीं। कितना कमाया इस फील्ड में और उड़ाया कितना? उड़ाया क्या, कमाना क्या था। मैं उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब मैं शाहनूर के सामने मकान लिया हुआ था किराए पे। खाना पकाना, ये वो तवाशा, हर चीज़ मैंने रखी हुई थी। वहीं पे खाते थे, वहीं पे पी लेते। लेकिन हमारे जहन में ये नहीं था कि आने वाला वक्त क्या होगा। ये बात। इस फील्ड ने आपको कितना दिया? कुछ नहीं दिया, फील्ड ने कुछ नहीं दिया। अब आसफ खान जो है वो भी मेरे हाथों से बने। हमायूं कुरैशी साहब वो भी मेरे हाथों से बने। वो फिल्म थी एक पश्तो में, हैबत खान, उसमें इन्होंने काम किया। और बस अल्लाह ही अल्लाह, कौन पूछने वाला। अब वो बेचारा मंजी पे लेटा हुआ है हमायूं कुरैशी। जिंदगी से या इस फील्ड से कोई पछतावा? बस पछतावा ये है कि अगर मैंने कोई और कारोबार किया होता ना, उसमें शायद हम कामयाब हो जाते हैं। पछतावा तो है कि ज़िंदगी का एक आधा हिस्सा मैंने ख़त्म कर दिया। ये बात है। कभी फील्ड चेंज करने का नहीं सोचा था इस दौरान? कभी भी नहीं, ज़हन में नहीं था। हाँ, इस तरह अभी भी मुझे घर वाले कह रहे हैं जी कोई और काम कर लो, कहीं दाल चावल लगा ले। मैंने कहा अब एज हो गई है मेरी, मैं क्या कर सकता हूँ। कहना कि कुछ ना कुछ करें। अभी कोई जमा पूंजी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा के रखा? नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते हैं जी हमारे लिए क्या बनाया, कुछ नहीं भाई, ज़िंदगी इस तरह गुजार दो। पछतावा तो लगा है कि टाइम मैंने गलत अपना नहीं ना इस्तेमाल किया। बहरहाल ये है कि अगर मेहनत कुछ करते ना कोई और इस फिल्म लाइन से पीछे हट के कोई कारोबार करते, शायद उसमें अल्लाह पाक कोई बरकत डाल देता। बाहर के जो आम लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि बड़ा पैसा है, बड़ी अयाशी है। आप तक वो पैसा क्यों नहीं पहुंचा? बस पैसे की क्या बात, छड़े छाण थे उस वक्त, गौर नहीं किया। जो आया कमा लिया, खा लिया, वो आया तो कमा लिया। ये पोजीशन रही ना। लेकिन अब अभी भी मैं बाज़ वक़्त ज़हन में आता है, पछतावा लगता है, यार तुमने क्या किया। तो कोई और कारोबार कर लेते, शायद अल्लाह पाक कोई करम कर देता। लेकिन ज़हन में नहीं था, सोचा नहीं। अभी ये घर किराए का आपका, बल्कि चुबारा है, घर तो नहीं है? हाँ, किराए पे है। कितना किराया? किराया इसका 11,000 है। तो
तो आजकल कितना कमा लेते हैं आप? अलहमरा भी जाते हैं, वहाँ कुछ काम मिल रहा है आपको? काम वो बस बेटे का काम था उधर, उसका टेलर का काम है, सिलाई का लेडीज़ काम करता है। वो कह रहा जी मैं नहीं जा सकता, तो तुम चला जाया करो। फिर मैं चला जाता हूँ उधर। कितना कमा लेते हैं? हमारा क्या वही 7-8 हज़ार रुपया 16 दिन का। कैसे चलाते हैं घर का खर्च? कभी मायूसी तो नहीं हुई? मायूसी होती है जी, क्यों नहीं मायूसी होती। हर वक्त दिल में यही सोच कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कल क्या होगा, ये कोई ये बात। एक ऐसा वक्त गुजरा, बड़े बड़े सितारों के साथ आपने उठना बैठना, खाना पीना, वो आपसे मेकअप करवाते थे। अब एक ऐसा वक्त है कि एक चुबारे में बैठे हैं। क्या अंदाजा था? नहीं जी, कोई अंदाज़ा नहीं था कि किराए पे रहेंगे, लेकिन बस ये है कि ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं बस। अब्दुल रशीद साहब, 45 साल आपने अपनी जिंदगी के इस फील्ड को दिए। हासिल कुल क्या है इस फील्ड का? लेकिन कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि ये लोग जो है ना, मुनाफ़त बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुनाफ़त है इन लोगों में। लेकिन ये किसी को ना बैठे देख सकते हैं, ना खड़ा हो सकते देखते हैं। तो मसला ये है कि ये लोग काम आने वाले नहीं हैं। इस फील्ड ने क्या आपकी जिंदगी संवारी? नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी बर्बाद ही की है, ज़िंदगी बर्बाद की है बहुत ज़्यादा। लेकिन बस अल्लाह बैठा ना, अल्लाह पाक है हमारा, तो बस ये है, हम गुजारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने 45 साल इस फिल्म इंडस्ट्री को दिए। कलरफुल ज़िंदगी या ग्लैमरस या रंगीनी और अनाइयों वाली ज़िंदगी समझी जाती है, लेकिन उसके बाद कितनी तारीकी होती है। अब्दुल रशीद साहब की बातों से आपको भी इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि अब उनके पास कभी कभार रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते और ना ही कदर की जाती है उनके उन 45 सालों की। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।